हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम ये इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी में जितने भी इंग्लिश के जो शब्द हैं इनका सही उच्चारण और हिंदी अर्थ हम सीखेंगे। साथ ही साथ हर एक सेंटेंस में जो भी टेंस यूज़ हुआ है उसे भी हम देखते चलेंगे। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है। कहानी का टाइटल है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, एंड और लॉस यानी कि हानि। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। अर्जुन वेंट टू अ शॉप टू बाय कैंडल्स। अर्जुन वेंट मीन्स गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्रिया की ये सेकेंड फॉर्म लगी है, गो की सेकेंड फॉर्म। टू अ शॉप यानी कि एक दुकान पर, टू बाय खरीदने को, कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियाँ। तो अर्जुन एक दुकान पर मोमबत्तियाँ खरीदने के लिए गया। देखिए टू बाय ये लगा है ना, ये जब भी दिख जाए आपको टू प्लस भी1, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका अर्थ होता है ना, नी, ने। ठीक है, ये इन्फिनेटिव कहलाता है। हमेशा ना, नी, ने में अर्थ आएगा। जैसे खरीदने, अर्जुन वेंट टू अ शॉप टू बाय कैंडल्स यानी कि अर्जुन मोमबत्तियाँ खरीदने गया। तो इसका अर्थ ने में निकला, खरीदने। इसके बाद ही बॉट टू कैंडल्स। ही उसने, बॉट मीन्स खरीदी, बाई मीन्स खरीदना, फर्स्ट फॉर्म बी यू बाई। ठीक है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, खरीदी। और टू कैंडल्स यानी कि दो मोमबत्तियाँ, उसने दो मोमबत्तियाँ खरीदी। जो पास्ट टेंस होता है ना उसमें आता है या तो आ, ई, ए, ठीक है ना, या ता, था, ती, थी, ते, थे हिंदी वाक्य लास्ट में। जैसे ही बॉट मतलब उसने खरीदी, तो ई की आवाज़ आई ना, इस तरीके से। ईच ऑफ देम कॉस्टेड 3 रुपीज़। ईच ऑफ देम मतलब उनमें से प्रत्येक, मतलब उसने जैसे दो कैंडल खरीदी थी तो उनमें से जो प्रत्येक थी, कॉस्टेड मतलब मूल्य था 3 रुपीज़, 3 रुपये। प्रत्येक का मूल्य कितना था, 3 रुपये, मतलब एक थी 3 रुपये की। When he gave a 10 rupee note, the shopkeeper returned 4 rupees. When मतलब होता है जब, ठीक है ना, शुरू में लगा हो ना तो इसका अर्थ जब होता है। और जब वैसे वैन मीन्स कब होता है, ठीक है। वैन के बाद अगर आपको सहायक क्रिया ना दिखे ना, जैसे डिड, एज, एम, आर, तो इसका अर्थ जब निकलेगा। ही गेव उसने दिया, गिव की सेकंड फॉर्म है ये। आ 10 रुपी नोट यानी कि एक 10 रुपये का नोट। जब उसने एक 10 रुपये का नोट दिया, द शॉपकीपर दुकानदार ने, रिटर्न मतलब लौटाया, 4 रुपीज़ उसने कितने रुपए लौटाए, 4 रुपये। देयर वॉज आ 2 रुपी कोइन। जो उसने 4 रुपये लौटाए ना उसमें क्या क्या था, देयर। देयर देखिए शुरू में लिखा रहता है ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वॉज मीन्स था, आ टू रुपी कोइन यानी कि एक 2 रुपये का सिक्का था। एंड और टू और दो थे 1 रुपी कोइंस, जो दो सिक्के थे वो 1 रुपी यानी कि एक एक के थे। इसके बाद क्या होता है, व्हेन ही रीच्ड होम देयर वाज नो लाइट। व्हेन मीन्स जब, ही मतलब वह, रीच्ड पहुंचा, ये भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी है। होम यानी कि घर। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, रीच्ड के बाद टू नहीं लगता, ठीक है। रीच्ड होम मतलब घर पहुंचा। जब वह घर पहुंचा, देयर वाज नो लाइट मतलब लाइट नहीं थी, लाइट मतलब उजेला नहीं था। तो आगे देखते हैं। सो अर्जुन लिट द कैंडल। सो इसलिए अर्जुन ने, लिट मतलब जलाई, फर्स्ट फॉर्म होती है लाइट, ठीक है। लाइट मीन्स जलाना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट टेंस में ज़्यादातर वाक्य होते हैं कहानियों में। द कैंडल मोमबत्ती, इसलिए अर्जुन ने कैंडल जलाई, मोमबत्ती जलाई। बट बाई चांस, बाई चांस का मतलब होता है एक प्रकार से अचानक से। ही ड्रॉप्ड आ 1 रुपी कोइन। तो ही मतलब उसने, ड्रॉप मतलब गिरा दिया, फर्स्ट फॉर्म ड्रॉप होती है, DROP। जब भी देखिए जैसे पी है, इसके पहले ओ लगा है, अगर इसकी सेकंड फॉर्म होगी ना तो इसके पहले स्वर हो, जैसे व्यंजन के पहले सेकंड फॉर्म हो तो डबल पी हो जाएगा। ड्रॉप्ड, गिरा दिया, 1 रुपी कोइन। उसने क्या क्या हुआ, बाई चांस उसने एक 1 रुपी कोइन गिरा दिया, 1 रुपये का एक सिक्का। ही लुक्ड अराउंड,
ही मतलब उसने looked देखा, around मतलब आसपास, उसने आसपास देखा, but could not find द क्वीन, बट परंतु कुड नॉट, कुड मीन्स सका, नॉट मीन्स नहीं, फाइंड मीन्स पाना, द क्वीन सिक्का, परंतु सिक्का नहीं पा सका, उसे वो मिला नहीं। स्लोली द कैंडल वॉज बर्नड आउट, स्लोली धीरे धीरे, द कैंडल मतलब जो मोमबत्ती थी, वॉज मीन्स थी, बर्नड आउट मतलब वो जल गई, पूरी मोमबत्ती जल गई। बट अर्जुन डिडंट फाइंड द क्वीन, बट परंतु अर्जुन ने, ये डिड नॉट लिखा है, ठीक है, डिड नॉट की सेकंड फॉर्म। फाइंड मीन्स पाया, द क्वीन सिक्का, परंतु अर्जुन ने सिक्का नहीं पाया, उसे नहीं मिला। फाइंड मतलब मिल जाना, एक प्रकार से कोई चीज़ ढूंढ लेना। सो ही लिट द सेकेंड कैंडल टू, सो इसलिए ही उसने लिट मतलब जला दी, ठीक है, लाइट की ये सेकेंड फॉर्म है। द सेकेंड कैंडल मतलब दूसरी मोमबत्ती, टू मतलब भी, इस TOO का मतलब भी होता है। तो उसने जो सेकंड कैंडल थी, दूसरी मोमबत्ती, वो भी जला दी। एंड केप्ट लुकिंग फॉर द क्वीन, देखिए कीप फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे कीप, ठीक। अब कीप का मतलब वैसे रखना होता है, लेकिन केप अगर ये किसी वर्ब के साथ लगा दो ना, इससे पता चलता है कि जो काम है ना वो लगातार चल रहा है। और इसके बाद वर्ब की ING फॉर्म आती है। केप्ट लुकिंग मतलब देखता रहा, द क्वीन सिक्का, और सिक्का देखता रहा, मतलब सिक्का जो लुकिंग फॉर, अच्छा लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, ठीक है, लुक फॉर, तो लुकिंग फॉर मतलब तलाशता रहा, ढूंढता रहा, कैप्ट लग गया इस वजह से। तो कैप्ट लुकिंग फॉर मतलब ढूंढता रहा द क्वीन सिक्के को। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, द सेकेंड कैंडल दूसरी मोमबत्ती, वॉज मीन्स थी, ऑल्सो बर्नट आउट, मतलब ऑल्सो मतलब भी, बर्नट आउट मतलब जल गई, दूसरी मोमबत्ती भी जल गई। एंड लकीली, एंड और लकीली मतलब भाग्य से, ये एडवर्ब होता है जिसमें LY जो मिल जाए ना, ये एडवर्ब होते हैं, ठीक है। अर्जुन रिकवर्ड द 1 रुपी कॉइन, अर्जुन ने रिकवर मतलब ढूंढ लिया उसे, द 1 रुपी कॉइन मतलब 1 रुपये का सिक्का मिल गया उसे। बट टू गेट दैट 1 रुपी कॉइन अर्जुन हैड बर्नट आउट 2 कैंडल वर्थ 6 रुपीज, देखिए, बट परंतु टू गेट पाने को, दैट 1 रुपी कॉइन, दैट मतलब वह, 1 रुपी कॉइन 1 रुपये का सिक्का, दैट का अर्थ देखिए की भी होता है जब ये दो वाक्यों के बीच में लगा हो, जैसे देखिए ऐसे, ही सैड उसने कहा कि, दैट आई वॉज प्लेइंग, या प्लेइंग के बाद जैसे हम लिख दें क्रिकेट, तो यहाँ पर दैट का अर्थ की है, देखिए कैसे, ही सैड उसने कहा, दैट मीन्स की आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। लेकिन यहाँ पर बट परंतु टू गेट पाने को, दैट 1 रुपी कॉइन यानी कि वह 1 रुपये का सिक्का, ये किसी के साथ लगा हो ना, तो दैट का अर्थ वह निकलता है। अर्जुन हैड बर्नट आउट, अर्जुन हैड मिस चुका था, बर्नट आउट मतलब जला देना, 2 कैंडल्स, अर्जुन 2 कैंडल जला चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। वर्थ 6 रुपी मतलब 6 रुपये की, 6 रुपीज़ यानी कि 6 रुपये के बराबर, वर्थ मतलब योग्य, मतलब वो 6 रुपये के योग्य थी, 6 रुपये के बराबर 2 कैंडल वो जला चुका था 1 रुपये पाने के लिए। नाउ ही वॉन्डर्ड, नाउ अब ही मतलब उसे वॉन्डर मतलब आश्चर्य हुआ, वेदर की ही हैड अ प्रॉफिट और अ लॉस, ही हैड अ प्रॉफिट मतलब उसे प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, या लॉस हुआ या हानि हुई, अब उसे ये लग रहा, ठीक है। नाउ ही अंडरस्टूड दैट, नाउ अब ही मतलब अंडरस्टूड मतलब समझ गया, दैट मीन्स की, ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है। वन शुड बी केयरफुल, देखिए वन माने कोई व्यक्ति, वन माने एक भी होता है, वन किसी व्यक्ति के लिए भी यूज़ होता है, जैसे वन मतलब किसी व्यक्ति को शुड भी होना चाहिए, केयरफुल मतलब सावधान। टू मेक डिसीजन निर्णय लेते समय, टू मेक डिसीजन, ठीक है,
डिसीजन मतलब निर्णय, कोई निर्णय लेते हैं ना, डिसीजन लेते हैं हम ज़िंदगी में, तो उस समय जब हम डिसीजन बनाते हैं तो हमें केयरफुल होना चाहिए कि विच डू नॉट कॉज एनी लॉस, जिससे, विच मतलब जिससे, डू नॉट कॉज मतलब ना हो, एनी लॉस मतलब कोई हानि, जिससे कोई हानि ना हो। देखिए इस कॉज का अर्थ होता है कारण होना, ठीक है, मतलब जो कि हानि का कारण ना हो, ऐसे डिसीजन हमें लेना चाहिए। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।